वेलकम टू एडुक्राफ्टर। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे सेट्स की। क्लास 11th सीबीएसई आईसीएसई अप्लाइड मैथ्स हर जगह पे सेम ही कोर्स है, सेम ही सिलेबस है। ठीक है, पहले की दो एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आप सीधे टाइम ना वेस्ट करके सीधे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमसे क्या कह रही है, विच ऑफ द करेक्ट मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इनके बीच में इसने एक अप्रोप्रिएट सिंबल डालने के लिए यहाँ पे हमसे कह रहा है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सिंबल डालने के जब ये हमसे कह रहा है तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है देखते हैं। पहला वाला कह रहा है कि A1 2 3। ठीक है, 2 3 4 2 3 4 इसके अंदर है प्रेजेंट, तो ये इस तरीके से बनेगा ABCD। तो ये नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं X इज अ स्टूडेंट इन X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th फॉर योर स्कूल और X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या ये हो सकता है? हाँ, 11th क्लास के बच्चे भी तो वही बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसको बिलोंग करेगा। X सच दैट X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, और दूसरा कह रहा है X सच दैट X इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद द रेडियस ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, वो उसके अंदर लाई करेगा या नहीं करेगा, वो 1 यूनिट का सर्कल है। ठीक है, उसने क्या कहा, सर्कल इन अ प्लेन। पहला उसने कहा एक्स सर्कल इन अ प्लेन और एक्स सर्कल ऑफ द सेम प्लेन विथ सेम रेडियस ऑफ यूनिट 1। तो ठीक है, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि रेडियस देखिए प्लेन के अंदर कोई भी सर्कल है उसका 1 यूनिट के अंदर, वो उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले की बात करते हैं। ये कह रहा है एक्स इज अ सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल है। ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल ऑन अ प्लेन और रेक्टेंगल ऑन अ प्लेन ये एक सबसेट है, क्योंकि कितना भी हो सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, उसने बात ऊपर वाले में उसने बात की थी सेम प्लेन में। उसने कहा था सेम प्लेन में कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल आ सकता है, ट्राइंगल के अंदर भी रेक्टेंगल आ सकता है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये भी एक तरीके का सबसेट है, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। और x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है, तो ये भी एक सबसेट होगा, ये भी इन सबके सबसेट होंगे। ठीक है, ये क्या चीज था हमारा सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है स्टेटमेंट, वही चीज कि अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, पहले वाली कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसने कहा ए एंड बी सी एंड ए। तो ए एंड बी क्या बी और सी के अंदर बिलोंग करते हैं? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आंसर क्या है, स्टेटमेंट A2। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए ए और बी, ये पहली वाली कंडीशन फॉल्स है, ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है। ए और ई, ए एंड ई द वॉवल ऑफ द अल्फाबेट, ये कंडीशन ट्रू है। 1 2 3 इट बिलोंग्स टू 2, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देखिए 2 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स है। ए और ए बी सी, ठीक है, ट्रू है क्योंकि उसके अंदर ए है और ए बी के अंदर प्रेजेंट है। ए बी सी, ए बिलोंग्स टू, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, तो ये इसको बिलोंग करेगा, है ना। एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज अ सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेबल बाय 36। ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जब क्या करेंगे 36 के लिए में 2 4 8 सॉरी 2 4 9 12 ऐसे सो ऑन इसके केस बनेगा, तो 2 और 4 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, अब अगली कंडीशन में आता है, इसमें भी यही क्वेश्चन कह रहा है। एक इसने सेट दिया ऊपर A1 2
एक 3,4 एक अलग से सेट दिया उसके अंदर, और 5। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए पहली वाली स्टेटमेंट के लिए हम बात करते हैं, तो पहली वाली हमारी इनकरेक्ट है या करेक्ट है। क्या कह रहा था स्टेटमेंट 3,4 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। देखिए 3 उसमें सेपरेट है और 3,4 इसमें एक अलग से सेपरेट है। ठीक है, तो 3 इज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में भी कह रहा है 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारी करेक्ट है, बिकॉज 3,4 इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, वो सबसेट है। ठीक है, ये वाला जो है वो सबसेट है और ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अलग अलग मतलब थे, आप पीछे वाले वीडियोस में आप उसको चेक करिएगा। अब तीसरे वाले में आते हैं हम। तीसरा वाला हमसे कह रहा है 3,4 सेट के अंदर सेट, फिर से 3,4, ये करेक्ट है। ठीक है, सेट फिर से 3,4, ये करेक्ट है। ठीक, बिकॉज ये जो है, ठीक है, ये चीज इसका सबसेट है ए का। ठीक है, चौथे वाले कंडीशन में, चौथी वाली कंडीशन हमसे कह रहा है वन बिलोंग टू ए, ये भी करेक्ट है। ठीक है, फिफ्थ वाली कंडीशन में बात करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ वन इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इनकरेक्ट। छठी वाली कंडीशन में बात करते हैं, 1, 2, 5 अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि ये इसका सबसेट है। सातवीं वाली कंडीशन में बनते हैं 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या सबसेट है उसका? सबसेट, वो बिलोंग करता है ए को। उसने पूछा सेवेंथ वाली कंडीशन में कि वो बिलोंग करता है नहीं करता, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सबसे के साथ वो क्या कहते हैं, बिलोंग करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, वन और में 3,4 मिसिंग है। ठीक है, फिर हम आते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। एट्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 जो है वो सेपरेट है और यहाँ पे 3,4 के साथ है, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 बिलोंग टू ए। नाइन्थ वाला जो है 5 बिलोंग टू ए, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 5 इज नॉट अ एलिमेंट, 5 इज नॉट अ एलिमेंट। ठीक है, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। और ये लास्ट वाली इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इजी से क्वेश्चन होते हैं, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट है या नहीं है, ये चीज आपको प्रॉपर्टीज में याद करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इनके सबसेट लिखने। सबसेट लिखने का मतलब होता है, अब सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उससे सबसेट बनते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। अब जैसे हमने ए का बनाना है, तो ए में क्या है, 1 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 की पावर 1, तो 2 सबसेट बनेंगे। तो कैसे बनेगा, पहला ए और एक 5, बन गए 2। अब देखिए दूसरा वाला जो है, सेकंड वाला, इसमें a कॉमा बी है, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, तो कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे, पहला 5, फिर एक ए, एक बी और एक ए बी। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है,
तो 2 की पावर 3 मतलब 8 केसेस बनेंगे। तो कैसे बनेंगे देखिए, एक 5, एक 1, एक 2, एक 3, एक 1,2, एक 1,3 और 2,3 और एक 1,2,3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सेट सबसेट बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा आगे से पीछे की तरफ को जाएंगे, पीछे से आगे की तरफ को कोई सेट नहीं बनेगा। ठीक है, डोमेन और रेंज आप लोगों को बताई जाएगी आगे, तो आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आपने यहाँ पे सेट बनाना है। ठीक है, अब फाइव का कोई नहीं है तो फाइव का फाइव रहेगा। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये इंटरवल पूछ रहा है, तो इसने कहा है इंटरवल बताने के लिए कि -5 में देखिए ओपन इंटरवल है और यहाँ पे 6 पे क्लोज इंटरवल है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, -4,6 और क्लोज इंटरवल इस तरीके से। अब यहाँ पे भी देखिए थी -12,10, ये दोनों ओपन इंटरवल है तो इस तरीके से रहेगा। अब दूसरे वाले में देखिए आगे क्लोज इंटरवल है तो 0,7, पीछे क्लोज इंटरवल है, पीछे ओपन इंटरवल है, तो तीसरा वाला इस तरीके से। और चौथे वाले का जब हम इंटरवल लिखेंगे तो वो देखिए आगे भी क्लोज है और पीछे भी क्लोज है। तो क्लोज इंटरवल को हम रेक्टेंगल ब्रैकेट से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ है नहीं सेट्स में। तो इस तरीके से यहाँ पे अब देखिए छठे वाले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हमने पीछे वाले लिखे थे वैसे लिख देते -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। इसमें 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, दोनों में ओपन इंटरवल है पहला दूसरा। अब तीसरे वाले में देखिए आगे ओपन इंटरवल है, पीछे क्लोज इंटरवल है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए -23 में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है तो इस तरीके से ग्रेटर देन 5। ठीक है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हम सेवेंथ वाले में बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट वुड बी प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, अ सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अ सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कहेंगे, फॉर अ सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, द यूनिवर्सल सेट can be the set can be the set of triangle or set of polygon। ठीक है, अब इसने क्या है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या बना सकते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ अ ट्राइंगल और अ सेट ऑफ पॉलीगन। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए सेकंड वाले के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगी, यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल और अ सेट ऑफ पॉलीगन और सेट ऑफ 2 डायमेंशनल 2D फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा था हमने, इन सबकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट बनानी थी। तो ट्राइंगल रेट ऑफ सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितने भी सेट ऑफ ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल ऑफ पॉलीगन कोई भी हो सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के उसने कहा सेट ऑफ ट्राइंगल और अ सेट ऑफ पॉलीगन और अ सेट ऑफ 2D फिगर। ठीक है, कोई सा भी एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ गिवन सेट A1 3 5 B2 4 6 C0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द यूनिवर्सल सेट ऑफ द थ्री ऑफ द सेट। ठीक है, पूछ रहा कौन सा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो पहले वाले की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले वाले में ए बिलोंग कर रहा है इसे, बी भी बिलोंग कर रहा है इसे, हाउएवर
सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी में नहीं कर रहा है। ठीक है, फाई यहाँ पे हमारे पास किसी को भी नहीं करेगा, फाई ए को भी नहीं करेगा, बी को भी नहीं करेगा, सी को भी नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे वाले की बात कर रहे हैं, तो तीसरे वाले में ए बी सी आर था। ठीक है, ये जो है ये यूनिवर्सल सेट है, इसके लिए ए बी और सी तीनों के लिए। ठीक है, अब चौथे वाले में बात करते हैं, तो चौथे वाले में देखते हैं 0 मिसिंग है, और 1 के लिए भी तो हो जाएगा, 2 के लिए भी हो जाएगा, ए के लिए भी है, बी के लिए भी है, पर सी के लिए नहीं है, बट नॉट फॉर सी। ठीक है, क्वेश्चन समझना, हमने क्वेश्चन यहाँ पे करने क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि हमने करना क्या है, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होते हैं, क्या इसकी बिलोंगिंग है, किसको इसको बिलोंग कर रहा है। देखिए, ए और बी हो सकता था यूनिवर्सल, उसका सी वाला नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले वाले में 8 प्रेजेंट नहीं था, दूसरे वाले में 5 था, तो 5 तो किसी का भी सबसेट नहीं था यहाँ पे, तो वो किसी को भी बिलोंग नहीं कर रहा था। ठीक है, अब दूसरा थर्ड वाले में बात करते हैं, तो 0 से लेकर 10 तक नंबर्स दिए हैं, तो ये ए बी और सी तीनों को मैच कर रहा था। अब दूसरे वाले में देखते हैं, तो क्या कहते हैं, हमारे पास फोर्थ वाले में हमारे पास यहाँ पे 0 गिवन नहीं था, तो ये सी वाले को छोड़ के ए और बी को मैच कर रहा था, ये उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम आगे की एक्सरसाइज की अपडेट आपको मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आगे की एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज और बच जाती हैं, वो एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस करेंगे। ठीक है, अगली वाली एक्सरसाइज में हमारा यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आराम से करिएगा और देखिएगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।